हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है जो हमारे सीरीज का पार्ट है फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा अवसर है आप सभी को हमारी वेबसाइट पर विजिट करके एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का फायदा उठाने का। हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो हमारे प्रोडक्ट जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, फंडोमीटर और स्टॉकोमीटर खरीदने के लिए, तो आपको हमारा बेस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% मिल सकता है। और अगर आप कॉम्बो ऑफर्स लेते हो तो आपको ये डिस्काउंट का परसेंटेज और भी ज्यादा मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा आप जरूर उठाओगे। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की कंपनी की, विच इज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सबसे पहले हमें समझना होगा कंपनी का बिजनेस, राइट। हम पहले कंपनी का बिजनेस समझेंगे, क्या रीजंस है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, अभी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, फ्यूचर आउटलुक कैसा है, ये सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हुए। तो कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस प्रोवाइडर है जिसके 70 प्लस इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स है जो उनके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी मेनली क्या करती है, वो ओडीएम और ओईएम में स्पेशलाइज करती है। और ओईएम बेसिकली मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओडीएम इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, राइट। तो बेसिकली ये रूम एसीज, वॉशिंग मशीन्स, एयर कूलर्स के जो भी मेजर कंपनीज आपको पता है, वोल्टास है, वर्लपूल है, तो ऐसे जो कंपनीज है वो जनरली क्या करते हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी प्लेयर को जो इसमें एक्सपर्टीज रखता है। इससे ओईएम कंपनी को या फिर जो मेन मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, उसको क्या फायदा होता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग का जो बोझ है वो नहीं उठाना पड़ता। वो सिर्फ ब्रांड को बढ़ाने में फोकस कर सकते हैं। वो इस पर फोकस कर सकते हैं कि कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस बढ़ाए, एंड मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो ऐसी एक कंपनी है जो मेनली रूम एसीज इनका मेजर पार्ट है, जो इनका बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है। इसके अलावा कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें करती है। तो अगर हम FY20 से FY25 तक देखें तो इस तरह से इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कैसे इनका बिजनेस बढ़ता गया है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 4870 करोड़ रहा, जिसमें से प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स में क्या आता है, प्रोडक्ट्स में आते हैं रूम एसीज बनाना, वॉशिंग मशीन्स बनाना, एयर कूलर्स बनाना, राइट। ये इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता है। इसके अलावा अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू इनको प्लास्टिक एंड अदर प्रोडक्ट से भी आता है। एंड बाकी टूल मैन्युफैक्चरिंग वैसे जो प्रोडक्ट्स है वो वैसे तो करंटली काफी छोटे बिजनेसेस है। कंपनी के टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया एंड 10,000 प्लस एम्प्लॉइज है अक्रॉस ग्रेटर नोएडा, अहमदनगर, भिवाड़ी एंड रूरकी। तो जब हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करते हैं और अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो आपको अगस्त के मंथ में एक बहुत बड़ी एनोमली नजर आएगी। कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 40% से करेक्ट हो गया विद इन 2 और 3 डेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। तब हमने इस पर एक एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाया भी था, पर सिंस हम इस सीरीज में ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं मेनली जो काफी करेक्ट हुए हैं एंड फंडामेंटल्स इनके ओवरऑल ठीक ठाक नजर आते हैं, तो फिर से उन चीजों की बात करनी जरूरी है क्योंकि Q1 में जो हुआ वो एक मेजर इंसाइट है इस कंपनी के रिस्क्स के बारे में, इस कंपनी के डिपेंडेंस के बारे में। तो Q1 में क्या हुआ, Q1 के जब रिजल्ट्स आए अगस्त में तो एक सॉफ्ट क्वार्टर दिखा। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनी के लिए क्यों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में करंटली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी थीम इमर्ज करके आ रही है, राइट। केन्स जैसे और भी कंपनीज है जो इसमें गाइडेंस ऑलमोस्ट 30-40% की ग्रोथ का देते हैं एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑफ कोर्स आल्सो वाज वन ऑफ देम। पर ये क्वार्टर उतना अच्छा परफॉर्मिंग क्वार्टर नहीं रहा। Q1 वाज नॉट गुड। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 14% से बढ़ा टू अराउंड 1500 करोड़। तो ये क्वार्टर बुरा था मेनली बिकॉज ऑफ एन अर्ली मॉनसून। मॉनसून मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया में जल्दी आ गया। इससे हुआ ये कि हीट वेव ज्यादा देर तक नहीं रही एंड इससे एसी सीजन जो था, एसी बिकने का जो समय था वो शॉर्टन हो गया बिकॉज मॉनसून जल्दी आ गया, राइट। अब इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए कंपनी के, उसमें उनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट था जो 77% ऑफ द रेवेन्यू है, तो इसमें एसी का बिजनेस से 15% से बढ़ा, जबकि एसीज बेचने का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। वॉशिंग मशीन का सेल्स हालांकि ठीक ठाक रहा, 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पर दिखी, पर अनफॉर्चुनेटली वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है वो एक बहुत ही छोटा पोर्शन है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स ऑफ द कंपनी। उनकी एक सब्सिडरी है पीजी टेक्नोप्लास्ट करके, उस कंपनी ने अराउंड 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया एंड एक रैंप अप उनके सेकंड यूनिट का भी शुरू हो गया है। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो वो ओवरऑल हेल्दी ऑर्डर बुक रही अक्रॉस ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी एसी डिमांड्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था।
मार्जिन उनके ओवरऑल क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर थोड़े से वीकन हो गए क्योंकि हायर सप्लाई कॉस्ट थे एंड नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज वर्कड बेसिकली अगेंस्ट द कंपनी, राइट। कैश बैलेंस अराउंड 1000 करोड़ का कंपनी का करंटली यहाँ पर था। सो द मेन इश्यू वॉज कि एसीज ज्यादा नहीं बिक पाए, राइट। ये अभी ब्रांड्स की तरफ से नहीं बिक पाया, पर अगर ब्रांड्स इंपैक्टेड होंगी तो ऑब्वियसली जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है वो भी इंपैक्टेड होगा। इन्वेंट्री बिल्डअप ज्यादा हो गया। अब बहुत सारा प्रोडक्शन तो कर लिया क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि समर बहुत ज्यादा देर होगा एंड बहुत ही क्योंकि पिछला साल एसीज के लिए बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेशन थी कि वैसा ही ये साल भी रहेगा। सो इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत हो गया। अब नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट यू। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनके लिए बहुत सारे कॉस्ट जो है ना वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, राइट। आपके एम्प्लॉयज वहां पर जो काम कर रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, आपका रेंट, राइट। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो अपोर्शन हो जाते हैं अक्रॉस अ लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। पर अगर वो नहीं होता है तो ये आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है, राइट। अगर आप एक ऑप्टिमम लेवल की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं मेंटेन कर पाते तो आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। एंड इस वजह से आपके मार्जिन्स पर हिट आ सकता है। तो यही रीजन था कि मेनली क्यू ऑन ईयर ईयर मार्जिन्स जो है वो कंपनी के उतने अच्छे नहीं रहे। अब ये बात तो हो गई रिजल्ट्स की, Q1 के नंबर्स की, लेकिन उससे भी बड़ा डेंट कंपनी को ये हुआ कि कंपनी हमेशा गाइडेंस देता है। FY25 जब खत्म हुआ तब उन्होंने FY26 का गाइडेंस दिया था कि उनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 30% से बढ़ेगा फॉर FY26, राइट। प्रोडक्ट डिवीजन का जो रेवेन्यू है वो 35% से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का रेवेन्यू 43% से बढ़ेगा। तो जैसे ही Q1 का रिजल्ट आया एंड जब उनको दिखा कि उनके मेन बिजनेस के क्वार्टर में ही नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए तो उन्होंने FY26 का जो गाइडेंस है वो रिवाइज कर दिया। पहले उन्होंने बताया था कि 30% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ होगी। अब उनका कहना था आफ्टर Q1 कि 17 से 19% की ही ग्रोथ FY26 में आएगी। नेट प्रॉफिट जो पहले उनका अंदाज था कि 40% से बढ़ेगा, उनका अब कहना है कि ये सिर्फ 3 to 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट था क्योंकि अगर प्रॉफिट इतने बड़े मार्जिन से गिरने वाला है तो जाहिर सी बात थी कि स्टॉक मार्केट वॉज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली, राइट। अब ये बात हो गई अगस्त में, तब से स्टॉक करेक्ट हुआ है एंड थोड़ा बहुत रिकवरी आई है स्टॉक में, बट इट इज स्टिल नॉट इवन क्लोज टू इट्स लेवल्स अ फ्यू मंथ्स अगो, राइट। पर अब यहां से एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हो तो आपको यही जानना होगा कि ठीक है स्टॉक तो करेक्ट हो गया, अभी वैल्यूएशंस काफी मतलब कंपेयर टू मीडियन पीस थोड़े बहुत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, तो क्या यहां से ग्रोथ आएगी? इस पर कंपनी का कहना है कि लॉन्गर टर्म आउटलुक उनका काफी फेवरेबल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट डिमांड है वो अभी भी काफी इंपैक्ट है एंड ये जो शॉर्ट टर्म वीकनेस है वो कंपनी देखती है कि एक टेम्पररी वीकनेस है। केपेक्स वो अभी भी कर रहे हैं, लगभग 900 से 1000 करोड़ का केपेक्स वो FY26 में करने वाले हैं। वॉशिंग मशीन्स की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, 40-45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन FY26। टेलीविजन्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उनके एक जेवी के थ्रू, तो वहां पर भी अच्छी ग्रोथ का गाइडेंस करंटली नजर आ रहा है। एंड ग्रॉस ब्लॉक यानी कंपनी के टोटल जो फिक्स्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू जो करंटली 1200 करोड़ है वो 2200 करोड़ हो जाएगी इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना प्रोडक्शन ये कर पाएंगे या फिर जितना रेवेन्यू ये अर्न कर पाएंगे दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, राइट। इसको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये 4, 5 या फिर 6 का टर्नओवर रेशियो होता है, यानी आप जितने फिक्स एसेट्स अपने अपने बिजनेस में लगाए हैं आपने उसके कंपैरिजन में 4-5 टाइम्स आप ईयरली टर्नओवर करते हैं जनरली। तो ये बेसिकली एक लो मार्जिन बट वेरी हाई टर्नओवर रेशियो है एंड इस वजह से आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो इस वजह से अच्छा रहता है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 9000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, कंपनी का गाइडेंस है ये कि 9000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय FY28 ये कर पाएंगे, राइट। FY25 रेवेन्यू 4800 था, तो उस नंबर के कंपैरिजन में भी इवन आफ्टर अ वेरी पुअर FY26 कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि 3 साल में रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मार्जिन रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होगी। EBITDA मार्जिन्स FY28 के EBITDA मार्जिन्स जो होंगे वो अपने FY25 के लेवल्स तक के होंगे, पर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी को वहां पर मिल जाएगी। अगर हम पास्ट में देखें मैनेजमेंट ने क्या एग्जीक्यूशन दिखाया है, तो लीविंग दिस क्वार्टर, लीविंग Q1, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक बहुत बड़ा जो एक कह सकते हैं हम यूएसपी था वो ये था कि दे ऑलमोस्ट ऑलवेज आउट परफॉर्म देयर गाइडेंस। जो गाइडेंस देते थे उससे बेटर उनकी ग्रोथ दिखाई दी थी एंड ये इनके नंबर्स में भी दिख रहा है। अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो मैनेजमेंट ने एक काफी अच्छा एग्जीक्यूशन शोकेस किया है, एक एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन शोकेस किया है इन द पास्ट।
स्पेशली FY20 FY21 के बाद, जहां पर आप देख सकते हो कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स है या फिर प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल का रेवेन्यू CAGR इज अराउंड 38.5%, जबकि EBITDA CAGR इज 42%। तो पास्ट में कंपनी ने डेफिनेटली एक अच्छी एग्जीक्यूशन शोकेस की है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ये एक जरूर हमें एक इंटरेस्टिंग पिक्चर पेंट करता है, क्योंकि जिस लेवल्स पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अर्लियर हुआ करता था वो वैल्यूएशंस 100 से भी ज़्यादा थे। 120 140 के वैल्यूएशंस भी कंपनी देख चुका है, एंड वहाँ से वैल्यूएशंस करेक्ट होकर करंटली द वैल्यूएशन लेवल्स आर समवेयर अराउंड 60 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स, राइट। तो इशू यही होता है, हमें इन्वेस्टिंग लेसन यहाँ से यही मिलता है कि जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज बहुत महंगी है वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती वहाँ कर देते हो तो स्टॉक मार्केट्स विल पनिश यू लाइक एनीथिंग, और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी गलती नजर आई थी, राइट। क्योंकि गाइडेंस जो दिया था उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल नंबर्स अब आने वाले हैं they were not looking good, and that is why the stock corrected by almost 30-40%। तो currently market cap कंपनी का around 16,600 crores है। P ratio is around 61 times of its earnings। 1 year median P ratio is 87, 3 year median P ratio is 51, and अगर IPO जब से कंपनी ने किया था तब से अगर हम P ratio देखें तो वो 56 के मीडियन वैल्यूएशंस पर था। तो ओवरऑल 3 ईयर एंड मीडियन वैल्यूएशंस पर करंटली कंपनी के जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो करंटली इस सिचुएशन में नजर आता है। एंड एट दीज लेवल्स ऑब्वियसली ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी होगा कि कैसे आने वाले क्वार्टर्स रहेंगे। Q1 में एक मेजर शॉक मिला था, पर क्या Q2 Q3 थोड़े बहुत सस्टेनिंग लेवल्स पर दिखते हैं या नहीं, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। तो दिस वाज आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू विजिट investindia.in। 65% का हमेशा के कंपैरिजन में सबसे बड़ा डिस्काउंट ये आपको इस बार मिलेगा। हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करने पर। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करो। स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।